एक रियलाइजेशन मैंने जो विपश्यना के मेरे सबसे पहले कोर्स में मैंने जो एक्सपीरियंस किया था कि ओवरकमिंग माय फियर एंड ओवरकमिंग फियर ऑफ डेथ, ओवरकमिंग फियर ऑफ फेलियर। तो बहुत सारी चीज़ों का जो भी डर या जो भी पोजीशन मेरे अंदर सब बसा हुआ था, और वो जब एक साथ सारा फट के बाहर निकल गया और उसके बाद में जो शांति महसूस हुई, वो एक मेरे ख्याल से वो एक मोमेंट है कि वो याद रखने जैसा मोमेंट है लाइफ का, कि जब कुछ लगता है कि कुछ अचीव किया, मैंने कुछ हासिल किया, मैंने कुछ प्राप्त किया, वो वाला मोमेंट मैंने विपश्यना के मेरे सबसे पहले कोर्स में एक्सपीरियंस किया था। सर, आप विपश्यना को कहाँ पे जाते हो और कहाँ पे, मतलब कितने दिन का होता है वो? आई थिंक सो 10 दिन का होता है। तो 10 दिन में क्या क्या, हर एक दिन में क्या क्या चीजें होती है, थोड़ा छोटे छोटे हमें बता सकते हो क्या? विपश्यना आप कहीं पर भी कर सकते हो। लोग बार बार ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि इगतपुरी में नंबर नहीं लगता तो हम क्या करें। इगतपुरी में नंबर लगाने की जरूरत ही नहीं। विपश्यना के अब दुनिया भर में 500 से ज्यादा अच्छे सेंटर्स हो गए हैं, और इगतपुरी से भी बड़े बड़े सेंटर्स आज के डेट में इंडिया में है और इंडिया के बाहर में भी अवेलेबल है। किधर भी नंबर लगा लो, तो धम्मा नासिका में लगा लो, फिर धम्मा गोराई में लगा लो, धम्मा विपुला में लगा लो, बॉम्बे के सेंटर से ही है, धम्मा धुले में है, धम्मा आनंदा है पुणे में, या फिर जयपुर में लगा लो नंबर। तो ये सब इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स है इंडिया में। आप वेबसाइट पे जाओ dhamma.org के ऊपर, और जो ऑप्शन आपको अपने प्रेफर्ड डेट्स के हिसाब से मिल रहा है वहां पे जाके नंबर लगा लो करके। मेंटल प्रिपरेशन के साथ में जाना है, जिसको भी विपश्यना करनी है, ये प्रिपरेशन के साथ में जाना है कि जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो एक्सपीरियंस को मैं सहन करूंगा। इफ यू विल गो विथ अ सेट परसेप्शन इन योर माइंड दैट नो, आई वांट ओनली दिस एक्सपीरियंस, कुछ तो अनोखा होना चाहिए, अंदर से एकदम बिल्कुल बिजली चमकनी चाहिए, होना चाहिए, लाइट दिखनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो वहां पे जैसा होने वाला है वैसा वैसा मुझको एक्सपीरियंस करना है। दर्द होने वाला है, दर्द एक्सपीरियंस करना है। खुशी होने वाली होता है सर, मतलब होता ही है, दर्द तो आएगा ही आएगा। मेडिटेशन करोगे और बिना दर्द के मेडिटेशन आगे निकल जाएगा तो धोखा है। बिना दर्द के कभी मेडिटेशन होता ही नहीं। लेकिन फिर मेडिटेशन आपको वो शक्ति भी देता है कि जिससे आप चाहे जितना भी दर्द हो जाए आप उसको सहन कर सकते हो करके। तो मेडिटेशन एक एस्टैब्लिश साइंस है। विपश्यना जो है कि एस्टैब्लिश साइंस है कि इसमें जो भी अपने आप को सरेंडर करता है उसको फायदा ही फायदा होता है, उसका बुरा कुछ नहीं होता है। और बाकी के जो दिन है, बाकी के दिन में आप पहले 4 दिन है उसमें आपको सांस के ऊपर ध्यान देना सिखाते हैं विपश्यना में। फिर आगे के 7 दिन जो है, 6.5 दिन जो बचते हैं, तो वो बचे हुए 6.5 दिन के अंदर आपको पूरा विपश्यना दी जाती है, जिसमें आप बॉडी के ऊपर फोकस करते हो। जैसे ही 4था-5वां दिन होता है आपका वहाँ पे विपश्यना में, तो आपकी नींद कम होना शुरू हो जाती है। वो भी एक साइंटिफिक है, तो एक्सेप्ट कर लेना है कि नींद इसलिए कम हो रही है क्योंकि अब मन थक नहीं रहा है। शरीर थोड़ा सा थक रहा है तो शरीर को हम रात को तो लेटाते ही है, लेकिन उसमें नींद नहीं आई तो रोना नहीं है, टेंशन नहीं, भाग नहीं जाना है छोड़ के। कई लोग भाग जाते हैं कि नींद नहीं आ रही, भाग जाओ। नींद किस लिए होती है कि मन को हमको फ्रेश करना होता है इसलिए। लेकिन मन अगर पूरा दिन फ्रेश है तो नींद की जरूरत ही नहीं रही। बराबर। शरीर ऑटोमेटिकली 24 घंटे हमारा हील होता रहता है। फिर खाना कम हो जाता है क्योंकि अब आपके जो दिन में 60,000 70,000 थॉट्स जो आते हैं वो सारे आपके कम होना शुरू हो जाते हैं। अगर आधे से भी आपके थॉट्स कम हो गए तो आपका नीड जो है डाइट का वो 50% से कम हो जाता है सीधे सीधे। तो रोटी उतनी ज्यादा जरूरी लगती नहीं हमको, उतनी भाती भी नहीं और जरूरी भी नहीं लगती है। और आपके पेट के अंदर जो जठर अग्नि होती है और प्राण शक्ति जो उसको हुक होती है वो टूट जाता है अब, क्योंकि अब प्राण जो है वो पूरे शरीर में रिपेयर करने के लिए घूम रहा है, ना कि पेट के अंदर रुका हुआ है पूरे टाइम खाना हजम करने के लिए। हमारे जैसे साधारण जो लोग होते हैं तो उनके इसमें शरीर में पूरे टाइम प्राण और जठर एक साथ जुड़े हुए होते हैं और खाना ही डाइजेस्ट हो रहा होता है पूरे समय। लेकिन अब प्राण जब पूरे शरीर में घूमता है तो पूरे शरीर की हीलिंग करता है। और समता रखना है, इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से सुनना है। बताया विपश्यना के लिए, मतलब मैंने अभी मैं खुद ऑनलाइन रिसर्च करता रहता हूँ, तो मैं पहली बार मतलब कभी किया था? हाँ, मैंने 2019 के एंड में मैं गया था, क्रिसमस 2019 के एंड में। और एक स्टाफ मेंबर ने उसका एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैं एक कोर्स करके आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, तुम भी जाके आओ। तो मैंने भी फिर सोचा कि चलो हम भी ट्राई करके देखते हैं। ओके।